आप पीछे जो पोस्टर देख रहे हैं, ये लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। ये लोग किसान हैं। ये वो किसान हैं जिनके नाम स्थायी पट्टा हुआ है, लेकिन अभी मालिकाना हक नहीं मिला है। इनकी ज़मीन पर भूमाफिया का कब्जा है। भूमाफिया इस तरह का है कि उसने इनकी ज़मीनों को किसी और के नाम आवंटन करा लिया है और एडीएम प्रशासन बाराबंकी से मिल करके उसकी कुछ ज़मीन की बिक्री भी कर दिया है। ये लगभग 69 खातेदार हैं जिनका स्थायी पट्टा है। भूमाफिया धनीराम वर्मा एडीएम बाराबंकी से मिल करके ज़मीन का आवंटन कुछ अपने चिरपरिचित लोगों के नाम करा लिया है, ज़मीन की बिक्री कर लिया है। इन लोगों की जो ज़मीन है इनके नाम है, जो इनके पट्टे में है, इनके खाते में है। अभी ना इनको कब्जा मिला है, सिर्फ आश्वासन मिला है। ये पहले भी जिलाधिकारी बाराबंकी के कार्यालय पे धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, अनिश्चितकालीन धरना कर चुके हैं। स्वयं जिलाधिकारी बाराबंकी आकर के इन लोगों को आश्वासन भी दिया है कि हम आपकी ज़मीन की अमल दरामद भी कराएंगे, आपके नाम भी चढ़वाएंगे, आपको कब्जा भी दिलाएंगे, आपको खसरा खतौनी बना करके, किसान भाई बना करके आपको हैंड ओवर करेंगे। लेकिन आश्वासन ही रहा। ना ही भूमाफिया धनीराम वर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, ना कोई शिकायत हुई। हम इन्हीं से मिलकर के जानेंगे कि ये लोग क्या प्रकरण है, किस लिए बैठे हैं और अब आज लखनऊ के मान्यवर काशीराम धरना स्थल पर आए हुए हैं, यहाँ पर बैठे हैं, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। इनसे मिलकर के ही जानेंगे क्या पीड़ा है और जो इन्होंने पत्र दिया है, इस पत्र पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है और क्या कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार और प्रशासन से इनकी क्या गुजारिश है। नमस्कार, मेरा नाम घासीराम गौतम है। घासीराम गौतम, आइए इधर से बताइए। और मेरे गौतम है और मेरे पिताजी का पट्टा हुआ था। हाँ। जो 82 वर्ष के हो गए हैं और इसी तरीके से सबकी एज 80, 82, 90 हो गई है, जिसमें से 58 लोग मृत हो गए, 11 लोग मात्र जीवित हैं। और ये पट्टा 1973 में जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी तब गरीबों को ज़मीन मिली थी, जो भूमाफियों जो राजाओं महाराजों से एक्वायर की गई थी। अच्छा, जमींदारी उन्मूलन के समय जो जमींदारी विनाश में ज़मीन निकाली गई थी, उसमें हम लोगों को अस्थायी पट्टा दिया गया था 73 में। वो 73 के पट्टे मिलने के बाद हम लोग उस पर खेती करते रहे। 80 में हमारे यहाँ चकबंदी लागू हुई बाराबंकी ज़िले में। उस समय भूमाफिया जो धनीराम वर्मा है वो एक बाहुल बली अपने क्षेत्र का है, सबसे बड़ा जमींदार। कितने पट्टेदार हैं? 69 जी, सबसे बड़ा जमींदार है, जिसके जमींदार का प्रभाव यह है कि कोई भी उसके खिलाफ उंगली नहीं उठा सकता था। उस धनीराम वर्मा ने 69 पट्टेदारों को बुलाया जो पढ़े लिखे नहीं थे और पट्टे ले लिया उनको। आगे जी, आराम से जी। और उन पट्टों को जला दिया। फिर उन पट्टों को जला दिया जिससे गरीब किसानों के पास कोई कागज नहीं रह गया। और उस ज़मीन को चकबंदी के दौरान अलीगल तरीके से अपने परिवार के 37 लोगों के नाम करा दिया। 37 लोगों के नाम कराने के बाद उस पर खेती करते रहे लोग, लेकिन उनसे ज़मीन नहीं एक्वायर करवाया। 90 में जब सरकार से द्वारा आदेश हुआ कि गरीबों को पंपिंग सेट के लिए खसरा खतौनी लाएं और अपना पंपिंग सेट ले लें लोन पर, तब लोग अपनी ज़मीनें ढूंढने लगे, किसी के नाम खाता नहीं मिला। तब सभी लोगों ने धरना प्रदर्शन करना आरंभ किया और सरकार से गुहार लगाई। फिर 9/3/95 को अरुण आर्या जिलाधिकारी महोदय ने उसकी जांच करवाई और जो गलत तरीके से ज़मीन अंकित थी उसके नाम, उसको 33/29 में नष्ट कर दिया और सीलिंग खाते में दर्ज कर पुनः अमल दरामद करने का आदेश कर दिया। अच्छा, इसमें रोकेंगे, क्या नाम बताया आपने? घासीराम गौतम। गौतम साहब, मैं थोड़ा रोकूंगा। समझ रहे हैं कि जब इंदिरा गांधी का जमींदारी उन्मूलन था तो इन लोगों के नाम 69 लोगों के नाम जो है ज़मीन का पट्टा हुआ था, स्थायी पट्टा हुआ था। ये लोग ज़मीन पर कब्जेदार थे। लेकिन जो धनीराम वर्मा है, जो वहाँ का एक भूमाफिया है, वो उसमें से कुछ लोगों को बुलाता है और बुलाने के बाद क्या करता है, उनके जो है कागज़ को जला देता है। उसके बाद चकबंदी में उसकी ज़मीन थी 69 लोगों के, उस ज़मीन को 37 लोगों के, अपने चिरपरिचित लोगों के नाम पट्टा करा लेता है और अभी वो ज़मीन पे कब्जा नहीं करता। यही लोग अपनी ज़मीन पर हल चलाते रहे, खेती चलाते रहे। इन लोगों को पता नहीं चला कि अंदर अंदर कौन सी कार्रवाई हो गई है। जब ये आया कि कुछ लोग अपना जो है पंपिंग सेट के लिए, सिंचाई के लिए जो है खसरा खतौनी लाए। ये बताइए, आप लोगों के पास खसरा खतौनी बनी थी? तब सब कुछ था, उसकी सब कागज हमारे सबके पास, खसरा खतौनी भी था। तो ये लोग दोबारा गए, भाई पंपिंग सेट जब मिल रहा है कि चलो खसरा खतौनी दिखाते हैं, कागज़ दिखाते हैं, तो हम ज़मीन जो है
उसको दिखा करके हम पंपिंग सेट ले लेते। जब ये लोग तहसील पहुँचते तो पता लगता है कि इनका खाता नंबर ही नहीं, ना खसरा नंबर ही, सारा ही गायब। क्योंकि खतौनी की जो जब चकबंदी होती, चकबंदी के बाद खसरा, खतौनी, खाता नंबर सब बदल जाता है, वो भूमाफिया के नाम निकला। तो इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया आपने, तो जिलाधिकारी ने क्या आश्वासन दिया? मंडलायुक्त महोदय को हमने लेटर भेजा, हम सभी लोगों ने सरकार से गुहार लगाई। मंडलायुक्त महोदय के निर्देश के जरिए 9395 को जिलाधिकारी महोदय ने उस जमीन को उसके नाम से निरस्त कर दिया और सीलिंग खाते में दर्ज कर दिया। उसके नाम से वो जमीन निरस्त, उसके खाते से निरस्त हो गई, लेकिन वो काबिज रहा। फिर 26/6 को अब दौड़ते रहे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 26/6 को अपर एडीएम जेपी सिंह ने आदेश किया कि इन लोगों के, लिखित आर्डर दिया कि इन लोगों के नाम पुनः चक अमल दरामद कर दिए जाएं। 69 लोगों के नाम, जो मर गए हैं लोग, उनके नाम, जायज वारसों के नाम फिर से खाता एंट्री हो। तभी से आज तक हम लोगों के नाम खाता एंट्री नहीं हुआ। भूमाफिया उस जमीन पर 30 साल से काबिज है और आपकी जमीन नहीं छोड़ा, जमीन नहीं छोड़ा। आप लोग समझ गए होंगे प्रकरण क्या है इन लोगों का, और निश्चित तौर पर इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। प्रकरण यही है, पहले इनके नाम जमीन मिलती है, जमीन मिलने के बाद वो जमीन चकबंदी में चली जाती, तो भूमाफिया मिल करके अपने 37 लोगों के नाम करा लेता है। जब ये लोग तहसील जाते हैं तो इन लोगों को पता चलता कि ये ज़मीन खसरा खतौनी दूसरे के नाम हो गई। ये जिलाधिकारी के वहाँ अपना धरना प्रदर्शन करते हैं, फिर एडीएम प्रशासन और जो तमाम आला अधिकारी, मंडलायुक्त वगैरह आदेश देते हैं कि ऐसा करिए कि जो भूमाफिया ने ज़मीन अंकित कराई है उसको निरस्त कर दिया जाए, इन लोगों के नाम पुनः खाता का आवंटन कर दिया जाए, इन लोग हैंड ओवर कर दी जाए। लेकिन अभी भी सरकार से सिर्फ आश्वासन मिला है, वो ज़मीन इनके कब्जे में नहीं। लगभग कितने दिन हो गए? फिर 30 साल हो गए। लेकिन जब योगी जी की गवर्नमेंट बनी तो लोगों सुना, गांव में लोगों ने सुना कि योगी जी न्यायप्रिय हैं। तब हम लोगों ने आवाज़ उठाई, तो योगी जी को सूचना दिया, मंडलायुक्त को दिया, 16 रजिस्ट्री भेजा, जिस रजिस्ट्री के दौरान हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। तो 52 दिन धरना चला बाराबंकी जिला कार्यालय पर। तब जिलाधिकारी अविनाश कुमार जी और अपर एडीएम राकेश सिंह जी ने ज़मीन का जांच कराई और भूमाफिया से ज़मीन एक्वायर किया और उस पर लगी फसल को पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ नीलाम कराया। और हम लोगों को आश्वासन दिया कि 20 दिन के अंदर तुमको पुनः कब्जा दे दिया जाएगा। किस तारीख की बात है? ये 24 फरवरी की, 24 फरवरी को इसी 23 में आश्वासन दिया। हम लोग धरना प्रदर्शन समाप्त करके आश्वासन पे चले आए। उसकी फसल नीलाम कर फसल खाली करवाई खेती। 5 महीना व्यतीत हो जाने के बाद राकेश सिंह का ट्रांसफ़र हो गया। उन्होंने हमारे लोगों के चेक अलग करवाए, कार्य तो किया, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने छोटी मोटी धाराएं लगाकर उसको बाहर छोड़ दिया, खुला घूम रहा है। और चकबंदी अधिकारी जो नए आए हैं, उसमें से नई चकबंदी अधिकारी 5 महीने से लगातार दौड़ा रहा है हम लोगों को कि आज कर देंगे, काल कर देंगे, और भूमाफिया से मिला हुआ है। इससे परेशान होकर हम लोग फिर 3 महीना धरना प्रदर्शन किया, लेकिन आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, मिलती हमको तारीख, 10 दिन का समय, 5 दिन का समय, इसी तरह से समय मिलता है। फिर 17 तारीख को डीएम साहब ने लिखित आदेश दिया कि इनको आज ही आदेश कर दिया जाए अमल दरामद का। फिर चकबंदी अधिकारी उस फाइल को लाता है और फाइल साहब के पास रखता है। इसके बाद कहीं से फ़ोन आ जाता है और फिर उसमें 10 दिन का समय दे देता है कि 10 दिन के बाद होगा। इसी तरीके से हमको आश्वासन मिलता है। इससे परेशान होकर हम लोग मुख्यमंत्री के यहाँ झंडा डंडा लेकर आए, विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन किया। वहाँ से पुलिस प्रशासन ने हमको उठा के इको गार्डन में छोड़ दिया। यदि वाकई में योगी जी भूमाफिया पर बिल्डोजर चलाते तो धनीराम वर्मा क्यों छुट्टा घूम रहा है? और 4 करोड़ 44 लाख जुर्माना जो राजस्व विभाग ने किया है, क्यों जुर्माना नहीं वसूला जा रहा है? 4 करोड़ 44 लाख जुर्माना किया। जो 40 साल खेती 7,000 रुपये बीघे लीज पर उठाया था बाहर के लोगों को, उसका ना जुर्माना वसूला गया, ना वो जेल गया है। सरकार से क्या चाहते हो? सरकार से उम्मीद ये चाहते हैं कि धनीराम के वर्मा के ऊपर भूमाफिया गुंडा एक्ट का मुकदमा दर्ज किया जाए पुनः और उसे जेल में डाला जाए। जो उससे अर्जित की गई संपत्ति 4 करोड़ 44 लाख उसकी चल अचल संपत्ति से वसूला जाए। जो ग्राम की जनता को गुमराह करके समाज में शोषण किया है, उसका मकान बिल्डोजर से ध्वस्तीकरण करवाया जाए। यदि योगी जी का बिल्डोजर वाकई में चलता है और हम लोगों को पुनः अमल दरामद करके कब्जा दिलाया जाए, इस मांग को लेकर बैठे हैं। कौन से गांव के किसान हैं? ग्राम बसारी, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी। दोस्तों, ये बात कर रहे थे ग्राम बसारी, तहसील फतेहपुर, जनपद बाराबंकी के किसान हैं और इनकी सीधी सी पीड़ा है
कि इनको ज़मीन मिली हुई थी, सन 85 में मिली हुई थी, इनके नाम आवंटन हुआ था, तब से लोग खेती कर रहे हैं। लेकिन जब चकबंदी आई तो भूमाफिया धनीराम वर्मा ने इनकी ज़मीन का आवंटन अपने कुछ चिरपरिचित लोगों के नाम करा लिया। जब ये लोग तहसील जाते हैं तो इन लोगों को पता चलता है कि इनकी ज़मीन तो है नहीं। ये फिर जिलाधिकारी के वहाँ धरना देते हैं। धरना देने के बाद फिर जिलाधिकारी महोदय आदेश देते हैं कि जो भूमाफिया है उसके जो 37 पट्टेदार हैं उनका नाम निरस्त किया जाए, ज़मीन को अपने अंडर में किया जाए। अपने अंडर में लेने के बाद फिर इन लोगों के नाम अमल दरामद करके इनको आवंटन कर दिया जाए, इन्हीं के नाम खसरा खतौनी बना दी जाए। लेकिन ये सब काम कागजी कार्रवाई में चलता रहा, लेकिन इनको अभी तक सिर्फ आश्वासन मिला है। धनीराम वर्मा अपनी भूमाफिया के बल पर घूम रहा है, खुला घूम रहा है, ज़मीन का अवैध यूज़ भी किया है, उसके ऊपर 4 करोड़ 44 लाख का जुर्माना भी, जैसा कि लोग बताते हैं। योगी राज है, योगी राज में इनको न्याय की उम्मीद जगी, क्योंकि अच्छे दिन आएंगे। शायद अच्छे दिन की तलाश में ये लोग इधर उधर भटक रहे हैं। अब देखना है सरकार को, सरकार इन लोगों की कितनी मदद करती है। योगी का बुलडोजर उस माफिया पर चलेगा या नहीं चलेगा, या किसानों की जो पीड़ा है। आज लखनऊ में 18 तारीख से अनिश्चितकालीन धरने पर उपस्थित हो गए हैं। अब ये सरकार से लगातार गुहार करा रहे कि भूमाफिया से हमारी ज़मीन को छुड़वाया जाए, छुड़वाने के बाद हमारे नाम कराई जाए, क्योंकि भूमाफिया अभी भी इनकी ज़मीन पर कब्जा बनाए बैठा हुआ है, और जो अवैध रूप से उसने अपने नाम से आवंटन कराया है। अब सरकार को इसमें सोचना है, चुनाव भी नज़दीक है, किसान भी है, नौजवान भी है। किसान कहते हैं जय जवान जय किसान का नारा सदियों से चला रहा है। किसान परेशान है तो देश कैसे अच्छा हो सकता है। सवाल यही है कि योगी सरकार इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और सरकार से मैं भी गुजारिश करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुजारिश करता हूँ, इन लोगों की ज़मीन को इनको भूमाफिया के चुंगल से छुड़ा करके वापस किया जाए। धनीराम वर्मा के खिलाफ जैसा ये लोग चाहते हैं वैसी कार्रवाई की जाए, क्योंकि न्याय का बुलडोजर सभी पे बराबर चलना चाहिए, कोई भूमाफिया हो चाहे कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर क्यों ना हो। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ